पिछले 3 महीनों से आप सभी लोग जानते हैं कि सभी निजी सरकारी स्कूल पूरी तरीके से बंद है, कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से बंद है। बहुत सारे अभिभावक असमंजस की स्थिति में है कि कब उनके बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत होगी। बहुत सारे शिक्षक भी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा निर्णय लिया जाए कि स्कूल्स और कोचिंग्स की शुरुआत की जाए, क्योंकि कई सारे निजी शिक्षक बहुत ही घोर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। सरकारी शिक्षकों की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। वो भी क्वारंटीन सेंटर्स के कई जगहों पर कार्य कर रहे हैं और उनका भी वेतन उतनी सुगमता से उनको प्राप्त नहीं हो रहा। किंतु इसके बावजूद निजी शिक्षकों की स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है। अंततः मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, हालांकि इसके पहले भी कई बयान जारी कर चुके हैं वो लोग, लेकिन अभी जो बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी जाए। इसके लिए सर्वप्रथम ये डिसाइड किया गया है कि 9th, 10th और 12th की पढ़ाई शुरू की जाए पहले चरण में, जिसकी शुरुआत या तो जून के लास्ट में या फिर जुलाई की शुरुआत में बिल्कुल की जा सकती है। साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि जहां पर 10th के रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जा चुका है वहां पर 11th की भी पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जो लोअर स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये जो बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा और प्रतीक्षा करना होगा और इनके लिए अगस्त में तैयारी की जाएगी। उसके नीचे जो और लोअर स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी ये तय किया गया है कि सितंबर में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जो छोटे बच्चों के लिए क्लासेस हैं उसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों के ऊपर ये निर्णय लेने को छोड़ा है कि आप स्वयं ये तय करें कि कब आपको उन छोटे बच्चों के स्कूल्स को शुरू करने होंगे। इन तमाम बातों को शुरू करने से पहले और स्कूल्स और कोचिंग शुरू करने से पहले यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि जहां पर स्कूल्स और कोचिंग्स खुलेंगे वहां पर कोविड-19 का एक भी पेशेंट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, एक भी पेशेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पेशेंट है तो फिर आपका स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेगा, आपकी कोचिंग नहीं खुलेगी। तो जितने भी ऐसे लोग जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, स्कूल और कॉलेजेस से जुड़े हुए, कोचिंग से जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा सा और सतर्कता बरतें और अपने स्थान को कोविड-19 से मुक्त करें ताकि आपके मार्ग में कोई अड़चन ना आए कि दोबारा आप शुरू करने से पहले ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसके लिए हमें अपने ज़िले को, अपने गांव को, अपने टाउन को मुक्त करना होगा, अपने ब्लॉक को मुक्त करना होगा। दूसरी बात जो विशेष कही गई है, वो स्कूल्स जहां पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए थे उन स्कूल्स में पढ़ाई शुरू करने से पहले पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन का कार्य करना होगा और पूरा उसको साफ सफाई करना होगा ताकि जब बच्चे आए तो वो संक्रमण के शिकार ना हो। इसके बाद एक और बड़ी बात कही गई है कि क्लासेज में जैसी भीड़ पहले हुआ करती थी वैसी भीड़ नहीं होगी। आपको बहुत ही कम बच्चों को अल्टरनेट सिस्टम पर पढ़ाना होगा या शिफ्ट्स अलग अलग बांटने पड़ेंगे जिससे कि कम बच्चों को क्लास में बैठाया जाए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग भी काफ़ी हद तक मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा जो कोचिंग और स्कूल के संचालक हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सैनिटाइजेशन का आप काम करें, आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, आप बच्चों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें, आप बच्चों को इन खतरों से भिज्ञ कराएं और उन्हें क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए वो आप उनको शिक्षा अवश्य दें, क्योंकि कोविड-19 अब हमारे न केवल जीवन का पार्ट बल्कि हमारे सिलेबस का भी एक पार्ट बन चुका है और यह इतनी जल्दी अब नहीं जाएगा। तो फाइनली ये अच्छी खबर ये है कि सरकारें भी ये सोच रही है कि जब सारी चीज़ों को शुरू किया ही जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके भीड़ अन्य जगहों पर भी इकट्ठा हो ही रही है, तो सावधानियां बरतते हुए अगर कोचिंग और स्कूल्स को भी खोला जाए तो इसमें कोई खराबी नहीं होगी। और मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि अगर हम कम बच्चों को पढ़ाएं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर भीड़ जुटाकर पढ़ाया जाए तो मैं भी अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने से हिचकिचाऊंगा। मैं भी ये चाहूँगा कि मेरे बच्चे अगर विद्यालय जाए तो वो सुरक्षित रहें। अतः जितने भी अभिभावक हैं, आप अपने बच्चों को भेजने से पहले यह सुनिश्चित करें कि क्या वहाँ पर पूरी तरीके से आपके बच्चे जाने के बाद सुरक्षित हैं, तो आप भेजने के लिए तैयार हों।
और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्कूल और कोई भी कोचिंग और कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं चाहेगा कि इतने महीनों के बाद तो एक खुल रहा है, अब वो कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे कि फिर से दोबारा बंद करने की नौबत आ सके। तो हम तमाम विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों तक ये सूचना पहुंचाना चाहेंगे कि आप अपने आप को मानसिक रूप से अब तैयार कर लें, क्योंकि हम 3 महीने से घर पर बैठे बैठे शिक्षा से पूर्णतः दूरी बना चुके हैं। अभी हमारी हैबिट, हमारी रूटीन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। समय आ रहा है कि आप पुराने रूटीन पर जाने वाले हैं। समय आ रहा है कि तमाम शिक्षक पढ़ाने वाले हैं। समय आ रहा है कि सभी छात्र आप पढ़ने जाने वाले हैं। तो आप अपने आप को मानसिक रूप से स्ट्रांग रखें और रास्ते में आने वाली अड़चनों का सामना करने के लिए, बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। और कोविड-19 को आप अपने लाइफ का एक पार्ट समझकर इसके साथ जीने की आदत डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।